हाय एवरीवन। पता नहीं कैसे मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। पिछले आधे घंटे से मैं कभी कैमरा सेटअप कर रही हूँ, कभी बैठ रही हूँ, फिर उठ जा रही हूँ, फिर कैमरा बंद कर रही हूँ और समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या बोलूँगी, कैसे बोलूँगी। एकदम मैं क्लूलेस हूँ कि मैं किस तरीके से बात स्टार्ट करूँ, क्या बोलूँ, क्या नहीं बोलूँ। बहुत सारे लोगों को तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था, तो बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन फिर भी अभी तक मेरे पास कमेंट्स काफ़ी सारे आते रहते हैं कि क्या हुआ है। बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर भी हैं जो उन लोगों को रिप्लाई कर रहे हैं कि क्या बात है, किस वजह से मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर रही हूँ। और बट अभी भी कमेंट आते रहते हैं। बहुत सारे लोग कम्युनिटी नहीं देखते हैं या कमेंट सेक्शन रीड नहीं करते हैं। एक्चुअली मेरी मम्मी वो इस दुनिया में नहीं रही। 16 अगस्त के दिन रात में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी और काफ़ी दिनों से वो बीमार चल रही थी। मैं व्लॉग में बोलती भी रहती थी। इनिशियली तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया था बिकॉज़ मैं इतना कंफर्टेबल फील ही नहीं कर रही थी कि मैं क्या बताऊँ, क्या नहीं बताऊँ। हम खुद ही सभी लोग बहुत परेशान चल रहे थे। ये जो लास्ट के 3 साल गए हैं ना, ये बहुत अप एंड डाउन वाले रहे हैं और मेंटली हम लोग बहुत परेशान रहे, बहुत ज़्यादा। खासकर मैं, मेरी सिस्टर और मम्मी तो बीमार ही थी। डॉक्टर ने हमें इनिशियली ही लगभग बता दिया था कि कितना टाइम है उनके पास अभी। इलाज वगैरह भी बहुत चला बट कुछ काम नहीं आया। उनके शरीर में जान भी नहीं बची थी कि वो इलाज को बेयर कर पाएँ। तो आप लोग को याद होगा मम्मी यहाँ आई थी जिस टाइम एक्चुअली उनकी तबीयत ख़राब चल रही थी। उनको पैर में प्रॉब्लम हुई थी और उसकी वजह से उन्होंने वहाँ बहुत इलाज करवाया, जगह जगह इलाज करवाया। आगरा वगैरह भी कहीं गए थे वो लोग, लेकिन उससे कुछ आराम नहीं हुआ। तकलीफ़ वैसी की वैसी थी। तो फिर मैंने यहाँ बुलाया था कि हम यहाँ जिन डॉक्टर्स को हम लोग जानते हैं, जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, हमारी समझ से हम उनसे एक बार चेकअप करवाते हैं। तो यहाँ बुलाया था। फिर यहाँ काफ़ी उनकी फ़िज़ियोथेरेपी वगैरह हुई और बस वो चल ही रहा था। जो डॉक्टर बता रहे थे वो हम कर रहे थे। फिर एक डॉक्टर ने एक्सरे करने के लिए बोला कि एक बार एक्सरे करके देखते हैं। तो जब उनका एक्सरे हुआ ना, तो उसकी जो रिपोर्ट थी ना, उसमें उनको डॉक्टर ने बोला या तो इनको टीबी है और हड्डियों का जो टीबी होता है, और या तो फिर कैंसर है। 80-90% उन्होंने कैंसर की तरफ इशारा किया था। तो उस दिन हम लोग वंदना के घर गए हुए थे और हस्बैंड जो है वो अकेले गए थे रिपोर्ट लाने के लिए, मुझे याद है। और वंदना के घर से हम रात को निकले और रास्ते में मतलब वो जब रिपोर्ट लेके आया ना, तो वो कम्प्लीटली उनका चेहरा उड़ा हुआ था। एकदम अलग ही एकदम लग रहे थे। मुझे लगा उनकी तबीयत ख़राब हो गई या क्या हो गया। उन्होंने मुझे वहाँ पे नहीं बताया। फिर जब हम वंदना के घर से निकले गाड़ी में, फिर उन्होंने मुझे ये बात बताई। और जब ये बात पता चली ना, तो फिर कई रातों तक मैं सो नहीं पाई थी। मुझे याद है कई रातों तक मैं एकदम ऐसे जागती रहती, चौंक चौंक के मेरी आँख खुलती थी। और श्वेता को बताया उसी दिन मैंने, मम्मी को हमने नहीं बताया था कि मम्मी पता नहीं किस तरीके से लें, क्या लें। और वैसे भी चीज़ें कंफर्म एकदम नहीं थी। उन्होंने सिर्फ एक्सरे देखा था और उन्होंने ऐसे कंफर्म नहीं किया था, लेकिन उन्होंने ये बोला था कि जो ज़्यादा चांस है वो इसी चीज़ के हैं। बाकी जो इसके फर्दर टेस्टिंग होती है ना, वो सब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा। मम्मी को हमने नहीं बताया था, तो हम काफ़ी नॉर्मल उनके सामने रहने की कोशिश कर रहे थे अंदर ही अंदर। तो हम क्या फ़ील कर रहे थे, हम क्या बता सकते हैं, इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। उसके बाद फिर टेस्ट 1-1.5 महीना तक कुछ टेस्ट उनके चलते रहे। बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो सारे चले, जिसमें कंफर्म हो गया कि उनको कैंसर डिजीज़ ही है। और 3rd से भी ऊपर ऑलमोस्ट 4th ग्रेड का उनको उस टाइम था।
तो डॉक्टर ने बोल दिया था इनके पास 2-2.5 साल है, ज़्यादा टाइम नहीं है। जो भी उन्होंने इलाज बोला था मम्मी के लिए, कीमो बोले थे कुछ और रेडियोथेरेपी वगैरह, वो सब स्टार्ट हो गया था। दिसंबर के आसपास से उनका इलाज स्टार्ट हुआ था। जितने कीमो, जितनी रेडियोथेरेपी डॉक्टर ने बोली वो सारी चली हैं, लेकिन एक टाइम के बाद उनके शरीर में बिल्कुल भी इतनी जान नहीं बची थी कि अब वो इलाज को भी ले पाएँ। काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, आप लोगों ने देखा ही है वीडियो में। इसीलिए एक आध वीडियो में मैंने दिखाया, हर वीडियो में नहीं दिखाया, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता था कि ऐसे हर इंसान का एक दायरा होता है जिससे ऊपर वो शेयर कर सकता है या नहीं कर सकता। तो मैं नहीं कर पा रही थी इस चीज़ को शेयर। मैंने बस यही बताया था कि बीमार है। बाकी शुरुआत में जब भी मैं जाती भी थी तो मैं कुछ शूट ही नहीं करती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था। मम्मी बीमार है, माहौल अजीब तरीके का है, और वहाँ मैं कैमरा लेके मम्मी आप कैसे हो, श्वेता आप कैसे हो, और ये करना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैंने कभी शूट नहीं किया, मैं गई आई, मैंने कभी जिक्र भी नहीं किया। बीमारी की वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी बॉडी में। पेन भी था उनको, जो पैर के पास है वो उनको बहुत पेन करता था, तो उसके पेन किलर्स वगैरह, वो तो एक रेगुलर कहते हैं ना दवाइयाँ चली रही थी उनकी। कुछ टाइम तक कीमो और रेडियोथेरेपी देने के बाद डॉक्टर ने वो बंद कर दिए थे। तो मुझे लगता है पिछले 1.5-2 साल में कोई रेडियोथेरेपी एंड कीमो नहीं हुआ है उनका। बस जो भी उनके सिम्टम थे ना, उसके लिए बस मेडिसिन चल रहा था। जैसे कि पेन के लिए मेडिसिन चलता था, और उनकी तबीयत में ना अप एंड डाउन लगा रहता था। मतलब कभी ठीक हो जाती थी, कभी 2-3 दिन के लिए उनकी तबीयत ख़राब हो जाती थी, कभी ठीक हो जाती थी, फिर कभी ख़राब हो जाती थी। ऐसे काफ़ी दिन से चल रहा था। पिछले 4-5 महीने से ना कभी उनकी तबीयत ठीक रहती थी, कभी कुछ दिनों के लिए तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। अभी जब माँ पापा आए थे ना, तो मुझे पता था माँ पापा आएंगे, उसके बाद मैं थोड़ा सा बिज़ी तो हो ही जाऊँगी, उतना फ्रीक्वेंट नहीं जा पाऊँगी। तो उनके आने से 2 दिन पहले ही मैं मम्मी के पास गई थी। बहुत अच्छे से हमने बातचीत करी, मैंने उनके लिए ढोकला बनाया था। जब मैं जाती थी तो उनके लिए ना कुछ बनाती थी जो उन्हें मेरे हाथ का पसंद होता था, पूछ लेती थी। क्योंकि खाने में भी ना, जब से उनको कीमो वगैरह हुए थे ना, तो उनको बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगनी बंद हो गई थी। बहुत सारी चीज़ें, मटर या कोई सब्ज़ी वगैरह बहुत कम ही पसंद आती थी, मीठी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती थी। तो जो उनका मन करता था, जैसे एक बार गई थी मैं, तो मैंने पूछा तो उन्होंने बोला शाही पनीर बना दो, तो मैंने शाही पनीर बना दिया था। उस दिन जब मैं गई थी तो मैं काफ़ी सारा ढोकला बनाया, मैंने उनको खिलाया, रख के आई थी कि बाद में मतलब खा लेना। उस दिन मैंने व्लॉग भी बनाया था वहाँ पे। अभी तक मेरे पास वो सारी क्लिप्स हैं, लेकिन मैंने उसे डाला नहीं, मैंने डाला ही नहीं, इवन जिक्र भी नहीं किया कि मैं वहाँ गई थी। कभी कभी कोई एक आध क्लिप मैंने बनाई भी होगी पहले भी, तो मैं बस डालती भी नहीं थी उसको, मेरा मन नहीं करता था, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं होता था कि मैं उनको डालूँ। तो वो काफ़ी लंबा चौड़ा मैंने व्लॉग बनाया था, लेकिन मैंने वो कुछ भी पोस्ट नहीं किया। उसके बाद फिर उनकी तबीयत ठीक थी, स्टेबल थी। फिर अभी जब हम लोग कुछ दिन पहले गए थे ना, जहाँ मैंने बोला था कि मैं कुछ भी क्लिप नहीं शूट कर रही हूँ, कुछ शूट नहीं करूँगी वहाँ का, जब मैंने सिर्फ यहाँ से जाने का और फिर वापस आने का व्लॉग बनाया था, मैंने वहाँ पे कुछ शूट नहीं किया। थोड़ा सा क्लिप मैंने जस्ट अपने लिए कुछ चीज़ें शूट करी थी, तो वो तो मैं वैसे भी नहीं दिखाने वाली थी, वो जस्ट मैंने अपने लिए शूट करी थी। तो उस समय मम्मी की तबीयत थोड़ी डाउन गई थी, मतलब उनके जाने से 14-15 दिन पहले की बात है, लेकिन वो फिर भी बहुत ठीक थी। बहुत अच्छे से वो जो मुलाकात हुई है ना, बहुत अच्छे से, वही समझिए एक लास्ट मुलाकात हुई थी हमारी। जो रोचना टीका होता है, जानते होंगे कि जैसे सिद्धार्थ जाता है या हस्बैंड जाते हैं तो टीका उका किया जाता है जमाई को, वो सब उन्होंने खुद अपने हाथों से अच्छे से कर दिया था। मतलब वो दिन काफ़ी अच्छा था, जो लास्ट डे था वो काफ़ी अच्छा सा वहाँ पे गया था। और उसके बाद हम लोग आए, और फिर
मम्मी की तबीयत मतलब जैसे मैंने कहा ना, अप डाउन होती थी, 2-3 दिन ख़राब रहती थी, या कई बार हफ्ते 10 दिन ख़राब रहती थी, फिर ठीक हो जाती थी। तो वो थोड़ा ग्राफ ऊपर आया, और थोड़ा उनको बोलने में भी प्रॉब्लम होने लग गई थी, कि बोलने में थोड़ा सा डिले आ रहा था। डॉक्टर वगैरह सबसे बात हुई, डॉक्टर घर भी आके देख के गए थे। तो बस वो डॉक्टर तो इस 1-1.5 साल में बस यही बोलते रहे कि बस ये सब बीमारी का असर है, इसका अब कुछ नहीं हो सकता है, ये सब बीमारी का असर है। अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही तो बस उसकी दवाई दे देते थे वो, बाकी तो और कुछ हो ही नहीं सकता था। जहाँ जिस बीमारी में वो फंस गई थी, वहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। बस हम सब लोग, और इंक्लूडिंग मम्मी भी, बस यही चाहती थी कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ ना काटनी पड़े। जब भी हम जाते थे तो वो बोलती थी कि भगवान जल्दी से मतलब मुझे अपने शरण में ले ले, ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। ज़्यादा तकलीफ़ क्या, वैसे भी उन्होंने बहुत तकलीफ़ काटी है। पेन एंड वो सब कुछ बर्दाश्त करना इतना ईजी नहीं होता है। बोलते रहती थी वो हमेशा, हम लोग से भी बोलती थी कि तुम लोग भी भगवान से प्रे करो, लेकिन आप ये चीज़ कभी भगवान से प्रे नहीं कर सकते। तो बस ऐसे ही चल रहा था। 11-12 तारीख के आसपास उनकी, 12-13 तारीख के आसपास तबीयत थोड़ी सी डाउन गई, फिर बीच में सही हुई। इवन 16 तारीख के दिन, जिस दिन ऐसा हुआ ना, मैं 17 तारीख को मॉर्निंग में जाने वाली थी। मेरा पूरा प्लान बन गया था कि मैं सुबह 6-6:30 बजे निकल जाऊंगी, ताकि अच्छे से दिन वहाँ स्पेंड हो, और पूरा एकदम प्लान बन गया था। इससे जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा ना, वो 15 अगस्त का और 16 अगस्त की क्लिप है उसमें। तो उसमें आपको पता चलेगा कि मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं है 14-15 दिनों से। वैसे भी मैं आपको उससे पहले बोली भी थी कि मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लगता है, कुछ करने का मन नहीं करता है। तो वो सब तो मेरा चल ही रहा था। साथ में अगर आपको दिख रहा हो, वीडियो क्लिप में आ रहा हो, तो मैंने बेल्ट पहना हुआ है, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई है। और जो नेक्स्ट ब्लॉग में जब आएगा तो उसमें आपको पता चलेगा। तो 14 तारीख और 15 तारीख को मैं पूरी तरीके से बेड पे थी, मतलब बेड से मैं हिल तक नहीं पा रही थी, मैं इतनी परेशानी में थी। नहीं तो मैं पहले ही चली जाती, लेकिन मेरा एकदम मतलब उस समय माँ ने ही खाना बनाया, एक टाइम का बाहर से आ रहा था, सिद्धार्थ को स्कूल नहीं भेजा गया, मतलब बहुत ऐसा हुआ, क्योंकि मैं एकदम, मैंने जैसे बेड पकड़ लिया, मेरे से उठा तक नहीं जा रहा था, इतना पेन और सब कुछ हो रहा था मुझे। तो 15 तारीख को मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मेडिसिन वगैरह दिया। 16 तारीख को मुझे थोड़ा थोड़ा आराम महसूस हुआ, तो मैं 17 को जाने वाली थी। और इसी विषय में कुछ मैं श्वेता से बात कर रही थी, फ़ोन पे ही थी मैं, 10:30 के आसपास का समय हो रहा था। और उस दिन मम्मी ने मतलब अच्छे से खाया पिया, चाय वाय सब अच्छे से, बस उनसे बोलना नहीं जा रहा था उस दिन, बोलने में तो दिक्कत हो रही थी, और थोड़ा सा बाथरूम वगैरह में उनको ना दिक्कत हो रही थी, तो उसके लिए डॉक्टर सेम डे आया था। और डॉक्टर के जाने के बाद फिर वो ठीक थी, श्वेता ने बोला चाय वाय पी है। मैं श्वेता से बात ही कर रही थी फ़ोन पे, और उधर शायद मम्मी की थोड़ी सी उनको घबराहट सी महसूस हुई, या पता नहीं क्या उस समय एकदम से हुआ। श्वेता ये बता रही कि उनको पसीने आ रहे थे और घबराहट सी उनको महसूस हुई। तो श्वेता ने बोला दीदी बस मैं कॉल करती हूँ, और उसकी कुछ सेकंड बाद ही, मतलब कुछ सेकंड बाद ही, 20 सेकंड या 30 सेकंड बाद ही उसका कॉल आ गया कि मम्मी का ऐसे ऐसे, मम्मी अब नहीं है। तो फिर हम उसी टाइम तुरंत निकल गए यहाँ से। सिद्धार्थ को लेके नहीं गए थे उस टाइम, मैं और हस्बैंड गए थे, क्योंकि मम्मी पापा यहाँ पे थे, तो सिद्धार्थ को रोक दिया था यहाँ पे, क्योंकि रात को तो कुछ होता नहीं, कोई काम होता नहीं, जो होता वो सुबह होता। तो रात भर सिद्धार्थ वहाँ रह नहीं पाता, पता नहीं कैसे रिएक्ट करता, ये सोच के हम उसको यहाँ छोड़ के गए थे। और फिर अगले दिन सुबह जब सारी चीज़ों का टाइम आया ना, तो फिर वापस आया हस्बैंड, उसको लेकर गए, क्योंकि कोई भाई नहीं है मेरे, तो पापा का भी जो सारा काम था वो सिद्धार्थ ने किया। हालांकि उस समय सिद्धार्थ बहुत छोटा था, उसको कुछ समझ नहीं आया था। लेकिन मम्मी का भी यही था, क्योंकि मम्मी के मुंह से 1-2 बार निकला था कि नाती का हाथ लगता है तो तर जाते हैं, ये था। तो
इसलिए फिर सिद्धार्थ ने काम किया सारा। लाइफ में जो कमी आ गई है उसको तो कोई और चीज़ पूरा नहीं कर सकता अब। पापा भी नहीं थे, मम्मी भी नहीं है, तो उस चीज़ को तो कोई पूरा नहीं कर सकता। बट इस बात की थोड़ी सी तसल्ली मुझे भी है और श्वेता को भी है कि उन्हें जिस तकलीफ़ से वो गुज़र रही थी ना, उससे छुटकारा मिल गया। अब जहाँ भी है वो एटलीस्ट पीस में है, पेनलेस है, और ज़रूर मुझे और श्वेता को ब्लेस करेंगी। बेशक पिछले 3 साल में हमें मालूम था, एक हमें एक्सपेक्टेड था टाइमिंग्स, लेकिन इस लॉस के लिए कोई भी रेडी नहीं हो सकता कभी भी कि वो रेडी हो जाए, एकदम तैयार रहे, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा मैं अपनी इनर फीलिंग्स को ना उतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, तो मैंने अपना टाइम लिया पूरा यहाँ तक, यहाँ बैठ के कि मैं बात कर पाऊँ उतना। आई थिंक 15 दिन से ऊपर हो चुका है, मैंने वीडियोस वगैरह पोस्ट नहीं की हैं। तो जितने भी मेरी शेड्यूल थी वीडियो, सारा मैसेज वगैरह भेज दिया था मैंने सबको कि अभी मैं कुछ दिन नहीं कर पाऊँगी, बट अब धीरे धीरे मैं स्टार्ट करूँगी, क्योंकि जितना बिज़ी रहेंगे उतना ज़्यादा बेटर है। अभी मुझे पता नहीं है कि मैं कितना फ्रीक्वेंट और कैसी वीडियोस डालूँगी, मुझे नहीं पता है, बट मैं धीरे धीरे अभी स्टार्ट करूँगी ताकि मैं भी थोड़ा बिज़ी रहूँ, क्योंकि जब मैं ऐसे बैठी रहती हूँ ना तो बहुत दिमाग चलते रहता है, बहुत चीज़ें दिमाग में आती रहती हैं। तो शुरुआत में तो बिल्कुल भी मुझे ऐसा नहीं था कि मैं बात भी करूँ, मेरे फ्रेंड्स के फ़ोन भी आते थे तो मैं बात नहीं कर पाई। बहुत लोगों से फ़ोन आए तो मैं बात ही नहीं कर पाई, मैंने उठाया नहीं फ़ोन, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि मेरा थोड़ा अलग तरीका है चीज़ों से डील करने का। मैं शांत पड़ जाती हूँ, मैं सेपरेट हो जाती हूँ, ना मैं बात करती हूँ किसी से, मैं ऐसी हो जाती हूँ। तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कुछ वीडियो करके बता पाऊँ या कुछ, तो इसीलिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट कर दिया था कि एटलीस्ट जो लोग पोस्ट देखेंगे उनको मालूम पड़ जाएगा। तो अभी देखते हैं मैं कैसे रीस्टार्ट करती हूँ, बट अब मैं धीरे धीरे रीस्टार्ट करूँगी। बहुत सारे कोलैबोरेशंस वगैरह मेरे थे इस मंथ के जो पोस्टपोन किए हैं लोगों ने, काफ़ी जो ब्रांड्स वगैरह उन्होंने काफ़ी मतलब सपोर्ट किया इस चीज़ में कि नहीं आप बाद में कर देना, बट जो कुछ कमिटमेंट्स हैं जो इस मंथ के हैं वो भी मुझे पूरे करने हैं, तो करेंगे उसको। मैं वीडियोस धीरे धीरे लेकर आऊँगी, कितना कैसा शेयर कर पाऊँगी, कैसा कंटेंट होगा अभी उतना मैं श्योर नहीं हूँ, बट और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो मैंने पहले बनाई थी, आई थिंक 15 तारीख और 16 तारीख का है, शाम तक का वीडियो है वो, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। उसमें जिनसे मैंने बोला था ना घर हम थोड़ा सा कुछ रिनोवेशन और इसका सोच रहे हैं, तो वो भैया एक्चुअली फ्री हो गए थे। मैंने वीडियो में बताया भी था कि कोई आया था और कुछ चीज़ें फाइनल हुई हैं, आपको आगे पता चलेंगी। तो फिर 15 तारीख को वो भैया आए थे जिन्होंने हमारा किचन वगैरह बनाया ना, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो उससे रिलेटेड, जो घर से रिलेटेड हमने डिसीजन लिए थे वो सारे उस क्लिप में आपको मिलेंगे। 15 तारीख के दिन वो थोड़ा बहुत डिस्कस हुआ था और चीज़ें सब कुछ फाइनल उसी दिन हमने बैठे बैठे 1-2 घंटे में कर दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं है कि बहुत टाइम लगेगा। तो बहुत सारी चीज़ें उस दिन फाइनल हो गई थी और 3-4 दिन बाद मैंने बोला था कि संडे वनडे के बाद आप देख लेना, जैसे ही आप काम शुरू कर पाओ। तो वो सारी क्लिप्स हैं। और हाँ, मम्मी पापा जा चुके हैं, एक्चुअली उनकी टिकट हो गई थी पहले, जो मुझे याद आ रहा है मैं आपको बताते जा रही हूँ। मम्मी पापा 23 को उनकी टिकट हो गई थी पहले ही, और 23 को वो लोग जाने वाले थे, तो 23 को वो लोग चले गए, टिकट कैंसिल वगैरह नहीं कर रही, वो लोग जा चुके हैं। अब तो काफ़ी दिन हो गया उनको गए हुए।
और बाकी ये वीडियो आई थिंक मैं 1 घंटे से बना रही हूँ और पता नहीं कितने मिनट की वीडियो होगी, लेकिन बीच में बहुत लंबे लंबे पॉजेज़ लग रहे हैं इसमें। तो चलिए, मैं ज़्यादा कुछ और ऐड नहीं करना चाहती हूँ इसमें। आगे मिलते हैं न्यू वीडियोज़ के साथ में।